Audio Jungle. वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3, रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, कैरेक्टरिस्टिक एंड एनालिसिस। आज का हमारा गोल क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं आदिवासी ट्राइबल रेबेलियंस। इसके अंदर हम 3 पार्ट कवर करेंगे आज। क्या क्या? द च्वार रेबेलियन, कोल रेबेलियन एंड संताल होल। फर्स्ट पढ़ना है हमें कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। इससे पहले चैप्टर शुरू करूं मैं, इसका कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। चैप्टर का बेस क्या है कि ब्रिटिशर्स आए थे, वो कैसे हम पे रूल किए, उन लोगों ने क्या क्या जुल्म दूसरों पर सहा, ठीक है। फिर हमारे जो फार्मर्स लोग थे, उन लोगों ने किस किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्या क्या रिवॉल्ट हुआ। फिर जमींदार और जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने मिल करके कैसे गरीबों का जमीन लूटा, ठीक है, और उनको तकलीफ की। और भी इस टाइप का बहुत सारा बात हुआ, किन किन लोगों ने आवाज उठाया यहाँ पर ही, किन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा रोल रहा कि कैसे ब्रिटिशर्स से हम बचेंगे। वो सारा इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमारा क्या है? कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। नाम से आ रहा है कि फॉरेस्ट के बारे में बात होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, सो बाय द टाइम द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया 1947, the forest resources of India were considerably depleted, which means decrease. ठीक है, तो यहाँ क्या बोलने वाला है कि जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस टाइम में, यानी कि जब लेफ्ट किया ब्रिटिशर्स लोग इंडिया छोड़ के, ठीक है, उस टाइम में हमारे यहाँ का फॉरेस्ट का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि उन लोगों ने सारा कुछ लूट लिया था। जितना हमारा फ्यूल रिसोर्स है, जितना हमारा फ्रूट्स, जितना हमारा काम का सामान है, वो सारा उन लोगों ने क्या किया, लूट लिया था। दैट्स वाई हमारा फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था उस टाइम में। By the Forest Act of 1978 of Indian forests were divided into 3 categories, namely reserved forest, protected forest and village forest. तो जो फॉरेस्ट एक्ट आया था हमारा, कब आया था? 1878 में। डेट याद रखिएगा, ठीक है। उसमें क्या बोलता है कि वो 3 पार्ट्स में फॉरेस्ट को बांटता है उस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या क्या होता है हमारा? वो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इस 3 पार्ट में बांटा ही गया है। The villagers or the tribal forest dwellers were not allowed to use any other forest except village forest, like cutting wood for their houses, collecting fruits and roots, hunting etc. were banned. अब जो विलेजर्स, जो गांव में रहते हैं, और ट्राइबल्स जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, उन लोगों का काम क्या होता है? जंगल में यहाँ से वहां जाना, वहां पर ही हंटिंग करना, ठीक है, या फार्मिंग करना। या क्या होता है कि उन लोग पेड़ वगैरह से जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन सबको यूज करते हैं खाने के लिए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि उन लोग का एकमात्र रिसोर्स क्या रहता है, ठीक है, पेड़ कटिंग करना। उनसे उन लोग बेचते भी हैं, खुद का खाना ही बनाते हैं, और जंगल में शिकार करना। ये सारा काम क्या होता है? आदिवासियों का काम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उन लोगों ने इस चीज को मना कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। यूज एनी अदर फॉरेस्ट एक्सेप्ट विलेज, कि उनका जो फॉरेस्ट है, उनका जो गांव का फॉरेस्ट है, उसके अलावा और कोई भी फॉरेस्ट को उन लोग यूज नहीं कर सकते। Like cutting for wood for their house, collecting fruits and roots, hunting etc. were banned. और किस लिए यूज नहीं करेंगे? पेड़ काटने के लिए, ठीक है, हंटिंग करने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, इन सबको उन्होंने साफ साफ तर बैन कर दिया कि इसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, the tribal women were particularly disturbed as they were unable to cook food using fuel wood collected from forest. अब जो ट्राइबल वुमेन्स थी, ठीक है, उन लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी इस बात से। अब ऑब्वियसली हम लोग घर में, हमारी माँ का काम क्या होता है? वो खाना बनाती है हमारे लिए ताकि हम खाना खा सके। अब वो डिस्टर्ब काफी थी, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो है पेड़ काटना मना कर दिया। अब अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो उन लोग खाना किस तरह बनाएंगे? ये भी एक बहुत पॉइंट की है। तो वहीं यहाँ पर वो लोग काफी डिस्टर्ब थे, क्योंकि उन लोग अपना यूजिंग ऑफ फ्यूल वुड जो यूज करते हैं, ठीक है, उसको लोग यूज नहीं कर पा रहे, तो उन लोग अपना खाना बना नहीं पा रहे। Most importantly, grazing and shifting cultivation, June, that were the lifeblood of millions of Indians suffered. अब उस टाइम में क्या होता है, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, झूम कल्टिवेशन। इस मीन्स क्या होता है झूम कल्टिवेशन? कि एक जगह छोड़ के जितना वहां पर रिसोर्सेस है, विच मीन्स वहां खाना पीना, जानवर, वो सारा लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो जमीन बंजर हो जाती है, कुछ काम करने जाता है, उसको लोग छोड़ देते हैं और कहीं और शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करके वहां का सामान खाते, तब तक क्या होता है कि यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ उग जाता है। इस तरह से उन लोग अपना काम करते रहते हैं। तो इस चीज का ये मना हो गया, यानी कि उन्हें शिफ्टिंग नहीं करेंगे। उन लोग जो फॉरेस्ट में है सिर्फ वहीं रहेंगे, वहीं शिकार करेंगे, वहीं खाएंगे, और कहीं शिफ्ट नहीं करना है उन लोगों को।
immensely as this were banned in areas under control of the colonial government, ठीक है। अब ये चीज जो है उस टाइम में मिलियंस ऑफ इंडियंस लोग ये काम करते थे। उन लोग क्या करते थे कि जगह जगह जाना शिकार करने से। हमारे आज के टाइम में क्या होता है, हम लोग जॉब खोजने के लिए, कुछ काम करने के लिए हम जगह जगह जाते हैं। अब उस टाइम में क्या था, ताकि हम रोजी रोटी कर सके अपना, तो वैसे उस टाइम में क्या था, उनका रोजी रोटी पेड़ वगैरह काटना, फ्रूट्स वगैरह खोजना, वो जाके सेल करना, वुड सेल करना और उससे ही खाना वगैरह बनाना अपना। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको बंद कर दिया साफ साफ। और बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल जो है उस टाइम में उससे फूड खा रहे थे, जो कि बंद कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल गवर्नमेंट लॉ। नेक्स्ट हम आते हैं द चौर रेबेलियन। तो चौर रेबेलियन पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेदिनीपुर यानी कि बांकुरा का डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो आदिवासी रहते थे उन्हें हम कहते थे चौर। अब उनका जो रेबेलियन था वो था क्या और क्यों था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जमींदार जो थे, जो ब्रिटिश के एजेंट्स थे, जमींदार लैंडलॉर्ड्स, उन लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते थे इन लोगों को, विच मीन्स वो लोग इनके जमीन को हड़प ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों का जो पेगन फ्री लैंड है, मतलब एंशिएंट लैंड जो इन लोगों को मिला हुआ पहले से, वो उन लोगों को हड़प ले रहे हैं, वो इन जमीन को हड़प ले रहे हैं, ठीक है। इनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवा रहे हैं, इनके लैंड पर इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं इन लोगों को कि ये लोग अपना टैक्स पूरा पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका लैंड वो लोग छीन ले रहे हैं। और इस टाइप का उन लोगों ने बहुत सारा गलत गलत काम किया था। और इनफैक्ट जो ऐसा काम नहीं करता था, उन लोग क्या करते थे उसका, कि उसके बच्चों को या उनकी बीवी को, ठीक है, डिस्टर्ब करते थे। तो इन लोग इस तरह का काम करते थे। तो उसके बारे में जो रिवोल्ट हुआ है वो यहाँ पर ही पढ़ाया गया। The Adivasi living in the territorial limits of southwest Bankura, northwest Mednipur और known as Chwas, यानी कि जो साउथ वेस्ट बांकुरा और नॉर्थ वेस्ट मेदिनीपुर में रहते थे आदिवासी, उन्हें हम कहते हैं चौर्स। The Chwas aligned themselves with Dujan Singh, a zamindar who was disposed of his zamindari state. तो ये चौर्स है, ठीक है, वो अलाइन करते हैं किनको, मतलब उस टाइम में क्या, एक जमींदार था दुर्जन सिंह, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ हिज जमींदारी स्टेट एज ही हैड फेल्ड टू कंप्लाई विद द सनसेट लॉ इन टर्म्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम में एक जमींदार था दुर्जन सिंह, ठीक है, वो अपना जो काम है उसमें फेल्ड हो गया था। उसका एक लॉ था, मतलब क्या लॉ था, सनसेट लॉ। उसमें क्या कहते हैं कि एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, एक देगा कि उस टाइम तक का आपका जो पेड टैक्स है या जो आपको देना है, जो आपके ऊपर लगाया गया है, ठीक है, वो सारा आपको उस टाइम तक का देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर फिर पनिशमेंट लगेगा और आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा फिर। तो वो उसमें फेल्ड हो गया था, किसके अकॉर्डिंग, परमानेंट सेटलमेंट के। और वो कब हुआ था, 1793 में हुआ था परमानेंट सेटलमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द रिबेलियन यानी विरोध। अब यहाँ पर जो मैंने पहले भी कहा चुका है कि रिबेलियन क्या होता है, किसी के खिलाफ कुछ करना, यानी किसी चीज का विरोध करना, मना करना, वो होता है रिबेलियन। The most important cause of the rebellion विरोध, however, was the resumption of the rent-free पैकन land by the British government। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि रेंट फ्री पैकन के बारे में इन लोग बात कर रहे थे कि जो इन लोगों का जमीन, अपना पुश्तैनी जमीन है, उस पर इन लोग क्यों रेंट देंगे, ये जमीन इन लोगों की है, इन लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे, अपना काम करेंगे, अपना खाएंगे। बट जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, यानी कि ब्रिटिश थे, वो लोग क्या बोलते थे कि नहीं, ये जमीन हम इससे हड़प लेंगे, हमको इतना टैक्स चाहिए, यहाँ ये काम होगा, वहाँ वो काम होगा, हम जो कहेंगे वो करना है यहाँ पर। तो उन लोग अपना आगे हुक्म चाहते थे, इसलिए इन लोग क्या किया था, रिवॉल्ट किया था और कहे थे रेंट फ्री पैक, मतलब हम लोग को इसमें रेंट नहीं देना, जमीन हमारी है, हम अपना इसमें काम करेंगे बस। नेक्स्ट, the characteristic feature of the Chor rebellion was the British immediately stopped the takeover of the Pecan land। अब इस चीज का फायदा क्या हुआ जब ये रिबेलियन किया गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या था इसका, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को स्टॉप करना पड़ा, क्या, रेंट फ्री पैकन लैंड जो लोग ले रहे थे उसको आखिरकार बंद करना पड़ा उन लोगों को। तो ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ था उस टाइम में ब्रिटिशर्स को दाबने में। नेक्स्ट हम आते हैं कोल रेबेलियन। कोल रेबेलियन क्या है, 3 फेमस लीडर्स थे, जाओ भगत, बुद्धू भगत और मदना महतो, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि उन लोग जो है आदिवासी थे, उन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जमींदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। और सेम यहाँ भी है, उनका जमीन वगैरह हड़पा गया था, उनके वुमेन्स को, उनके जो ओल्ड पीपल लोग हैं उन लोगों को डिस्टर्ब किया गया, उनकी जमीन हड़पने की यहाँ बात की गई थी, बहुत लोगों को मारा गया था, ठीक है।
फिर ये लोग जो है रिवॉल्ट करने में, मतलब ये लोग जो है अब विरोध करने में आगे आते हैं, जिसमें जो लोग 3 लीडर है, ठीक है, जाओ भगत, बुद्धू भगत और मदारा महातो, उन लोग मेन लीड रोल करते हैं। और उस टाइम में इस रिवोल्ट को, इस रेबेलियन को जो है याद रखा गया था, क्योंकि ये ऐसा रेबेलियन गया, यहाँ पर ऐसा लड़ा गया था कि इन लोगों के पास ज्यादा कुछ हथियार नहीं है, सिंपल इनके अपने घरों का सामान जो वेपन से वो है। दूसरी तरफ क्या, जो ब्रिटिशर लोग हैं उन लोगों के पास उस टाइम का मॉडर्न हथियार था उन लोगों के पास, लेकिन इन लोगों ने आपस में ट्रैश किया, आपस में लड़ा, इन लोगों ने क्लैश किया, ठीक है, लड़ा। इस चीज का यहाँ पर दिखाया गया कि देखो जरूरी नहीं है आपके पास हथियार बेहतर हो या सामान बेहतर हो, आपके पास हिम्मत होना जरूरी है, ये यहाँ पर शो किया गया और इन लोगों ने लड़ा अच्छे से। In 1831, the tribesmen of Chota Nagpur, who had been long exploited by the agents of the colonial rulers, burst on in the rebellion. तो 1831 में यहाँ क्या बोलने मांग रहे हैं कि कोल ट्राइब्समैन वो कहाँ रहते थे, वो रहते कहाँ थे, छोटा नागपुर में रहते थे, ठीक है, और who had been exploited, उनको काफी ज्यादा तंग किया गया, काफी ज्यादा सताया गया, किसके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। कौन एजेंट्स, ब्रिटिश के, लाइक लैंडलॉर्ड, जमींदार, इन लोग, और वो काफी ज्यादा इससे तंग आ गए थे, तब वो इसका विरोध करते हैं। द रेबल गोल्स वी आर अंडर द लीडरशिप ऑफ द बुद्धू भगत, जाओ भगत, मदारा महातो एंड अदर्स। जैसे कि मैंने कहा कि 3 मेन लीडर्स थे, बुद्धू भगत, जाओ भगत, मदारा महातो, इन लोगों के अंदर ही इस रेबेलियन को लीड किया गया था। द न्यू नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड रिस्टोर्ड टू फोर्स लेबर फाइन्स एंड ऑफन टुक अवे देयर कैटल। अब जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, वो इनसे जबरदस्ती जो है फाइन्स लेते थे, जबरदस्ती इनसे टैक्स लिया करते थे, जबरदस्ती इनसे काम करवाते थे, और इनको जो कैटल्स फार्म थे, ठीक है, वो इनसे छीन लिया करते थे। फिर 1832 there were clashes between the armed forces and the tribal coal rebels। अब क्या होता है, साल आता है 1832 का, उस टाइम में क्या इन लोगों के आपस में क्लैश होता है, मींस इन लोगों का आपस में फाइट होता है, किनका, कोल ट्राइब्समैन का और ब्रिटिशर्स का। Professor Sunil Sen mentions that in a memorable resistance, Buddhu Bhagat and his followers fought with primitive weapons until they perished to the last man। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोफेसर है सुनील सेन, वो अपने बुक में इस बात को मेमोरेबली शो करते, समझाते हैं, बताते हैं अच्छे से, ठीक है, कि उन लोगों ने कैसे लड़ा। एक तरफ ब्रिटिशर्स थे जिनके पास उस टाइम का मॉडर्न हथियार था, लेकिन एक तरफ कोल ट्राइब्समैन थे, इनके पास अच्छा हथियार नहीं था, सिवाय उनका साहस के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उन लोगों ने लड़ा। और कैसा लड़ा, ऐसा लड़ा जैसे उन लोग जब तक परसिस्ट, यानी जब तक उन लोग मर नहीं गए, या उन लोगों का लास्ट मैन जो था बचा हुआ, तब तक जब तक उन लोग खत्म नहीं हो गए, उन लोग लड़े, पीछे नहीं हटे। The characteristic features of the Coal Rebellion was that the Coal tribesmen did not fight alone against the features। और इन लोगों का जो लड़ाई था उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था, कि इन लोगों का फायदा क्या हुआ, ठीक है, तो इन लोग लड़े अकेले नहीं थे, इन लोगों के साथ देने के लिए और भी उस टाइम में ट्राइब्स लोग, लाइक हूस, ओरांस, ठीक है, अदर ट्राइब्समैन लाइक हूस, ओरांस एंड मुंडास ऑल्सो, इन लोगों को ज्वाइन किए थे विद देम उस लड़ाई में। The Coles did not hesitate to fight with traditional weapons against the British army who fought with modern instruments of warfare। और कोल्स हिचकिचाए नहीं थे जरा सा भी कि उनके पास तो बेहतर बेहतर हथियार है, बेहतर गन्स है, बॉम्ब्स है, ठीक है, बट हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो हिचकिचाए नहीं जरा सा भी, उन्होंने साहस के साथ, हिम्मत के साथ लड़ा। और आज के टाइम में क्या होता है, हम जरा सा में हार मान लेते हैं कि नहीं उसके पास तो वो है, वो कर लेगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में क्या है कि हार कब होता है, जब हम खुद से, खुद के अंदर से हार मान जाए, तब वो हार होती है। अगर हमारे अंदर साहस रहा, हिम्मत रहा कि नहीं हम आज नहीं तो कल ये काम कर ही लेंगे, किसी भी हाल में करना है हम कर लेंगे हम, ठीक है, तो वो काम हम कर लेते हैं। यहीं पर बताया गया ये बात कि उन्होंने साहस और हिम्मत नहीं छोड़ा, उन्होंने लड़ा और इसका फायदा भी हुआ उन्हें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संताल हुल। द Santals of the Santal Pargana called Damaniko by Santals raised the banner of rebellion in 1855 to 1856 under the leadership of the Kanu and Sindhu। तो संताल से, ठीक है, उन्हें ऑल्सो संताली लैंग्वेज में क्या, दमनिको बाय टू, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। तो उन लोगों ने जो है अपना रेबेलियन, अपना विरोध जो है शुरू कब किया था,
1855 से 1856 के बीच में उन लोगों ने शुरू किया था। और उन लोगों के लीडर कौन थे जो लीड कर रहे थे, वो क्या थे, सिंधु एंड कानू। दे आर पीसफुल Their peaceful life was disturbed by the British rulers and also their agents like the zamindars, moneylenders, revenue collectors, contractors and others. वो लोग काफी शांति जिंदगी गुजार रहे थे अपना। सिंपल काम है, उठना है, खेती बाड़ी करना है, अपना काम करना है, लकड़ी वगैरह काटना है, खाना पीना है, सो जाना है। सिंपल काम था उन लोगों का, ठीक है। बट उन लोगों का पीसफुल लाइफ को आके डिस्ट्रॉय करना और उन लोगों का सामान पर कब्जा करना, ये कौन किया था, ब्रिटिशर्स किए था आके, ठीक है। और उनके जो एजेंट्स थे लाइक जमींदार्स, मनी लेंडर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर्स, इन लोगों ने आके उन्हें डिस्टर्ब किया। वो बोलते हैं ना कि अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है, ठीक है, या किसी से लड़ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पागल है या लंबूश कर रहा है, नहीं, जाहिर सी बात है कि उसे किसने डिस्टर्ब किया है पहले आके, फिर वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो यहाँ सेम बात हुई थी, पहले उन लोगों ने आके लगा, फिर यहां से इन लोगों ने आवाज उठाया। Armed with primitive weapons, Santals rose in rebellion in 1855, 15 July and continued till early 1856 रहेगा। यानी कि उन लोगों ने जो अपना लड़ाई शुरू किया था, ठीक है, वो शुरू कब किया था, 15 जुलाई 1855 में शुरू किया था। और ये कब तक का चला, टिल अर्ली 1856 तक का ये लड़ाई इन लोगों का चला। इन संताली लैंग्वेज इट इज कॉल्ड हूल, मीनिंग रेबेलियन। तो जो हम जो मीनिंग होता है हूल का मतलब क्या होता है, रेबेलियन, विच मीन्स विरोध करना, किसी का मना करना, वो होता है हमारा मीनिंग ऑफ रेबेलियन एंड ऑल्सो हूल। Through the rebellion on the Santals wanted to take possession of their habitat, तो इन लोगों का मकसद क्या था, ये विरोध करने का और आवाज उठाने का। इन लोगों का मकसद क्या था, इन लोगों का कहना था कि हमें हमारा जमीन वापस मिल जाए और वैसे ही हम पीसफुल लाइफ जिए। ऑल्सो द रेबेल्स वांटेड टू सेट अप अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन, और इन लोगों ने चाहा था कि जो हमारा इलाका होगा जहां हम रहेंगे वहां पर ही गवर्नमेंट जो रहेगा वो हमारा है, विच मीन्स हमारा रूल चलेगा, हम जो चाहेंगे, जिसको जो बोलेंगे वैसा करेगा, ब्रिटिशर्स वहां कुछ काम नहीं करेंगे। On the basis of the facts revealed through recent researchers, some believe that this was the first armed insurrection violence in India against the British. और some researchers के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करें, जो लोग खोजते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पता करते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये हमारा फर्स्ट रेबेलियन, फर्स्ट रिवॉल्ट था जिसमें हम लोगों ने आर्म्ड यूज किया, विच मीन्स इंडियन लोग जो थे आर्म्ड यूज किया था उस टाइम में, ठीक है, ये फर्स्ट था हमारा। क्वेश्चन इससे आता है, the record shows that the fighting with traditional weapons, Santals defeated the British soldiers at every place from Bhagalpur to Rajmahal in Dumka district। और ये रिकॉर्ड शो कर रहा है हमें, संताल जो लड़े थे वो इतना अच्छे से लड़े थे, यानी कि उन लोगों का जो प्लानिंग था, तरीका था लड़ने का, वो इतना अच्छा था कि उस टाइम का अभी हिस्ट्री हम लोगों को ये प्रूफ देता है, ठीक है, कि उन लोगों ने जो है संताली लोग ने ब्रिटिश को डिफीट किया था। ब्रिटिश को कहाँ किया था, एट एवरी प्लेस फ्रॉम भगलपुर टू राजमहल इन डुमका डिस्ट्रिक्ट, यानी कि भगलपुर, राजमहल, डुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर ही हर जगह जहां जहां ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन लोगों से लड़ा और डिफीट किया, उन लोगों को हराया। The Santal Hul spread like wildfire in the entire Chotanagpur region, ठीक है। अब यहाँ वाइल्ड फायर किसे कहते हैं, अगर हमने गौर कभी किया होगा, न्यूज वगैरह में आता है कि अगर फॉरेस्ट में आग लग जाता है क्या होता है कि वो आग फैलता ही जाता है, क्योंकि हर तरफ लकड़ियां हैं और वुड्स और लीव्स है, दैट्स वाई क्या होता है कि वो आग फैलते ही आता है, उस टाइम कहते हैं वाइल्ड फायर। तो यही बोल रहे हैं संताल जो थे उस टाइम में जब वो लड़ने के लिए निकले, ठीक है, तो वो ऐसा वाइल्ड फायर मतलब फैल गया हर तरफ, यानी कि जो सोल्जर थे ब्रिटिश के, ठीक है, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, उन लोगों ने हर तरफ से घेर के रखा है उन लोगों को, ठीक है, और उस तरह से लड़ रहे हैं वो लोग। Before the East India Company's soldiers contained it after a month-long battle, यानी कि लगभग महीना भर लड़ाई चला इन लोगों का। Another important feature of the Santal Hul was the support that the rebellion Santals had received from the so-called lower classes of people। अब यहाँ क्या आ रहा है, जब ये लोग लड़े तो ये अकेले नहीं थे, इनका साथ देने के लिए और भी बहुत से लो क्लास के लोग इनसे लड़ने आए थे।
और इनका साथ दिए थे ताकि ये लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए हैं तो उन लोग जीते। और जिन जिन लोगों को तकलीफ हुई थी ब्रिटिश से, उन लोगों आगे साथ दिए थे। और वो एक लाइन है ना कि एकता में ही बल है, तो इन लोगों का एकता काफी ज्यादा हो गया, दैट्स वाई इन लोग जीत पाए। और ये बहुत जोरी होता है हर किसी के लिए। और जो पीपल जुड़े थे आगे इन लोगों से, ठीक है, वो क्या थे, पर्टिकुलरली द डोम्स, चमार्स, टेलिस एंड सच अदर्स। तो डोम थे, चमार थे और टेलिस, विच मीन्स जो ऑयल मेकर्स, जो ऑयल बनाते निकालते हैं, ठीक है, उन लोग मिलके जुड़े थे और इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया था। और ब्रिटिश से जब तक का वो लोग लड़ पाए, विच मीन्स अपना आखिरी ब्लड तक का उन लोगों ने लड़ा कि कैसे ना कैसे करके हमें अपने देश को, अपने लोगों को बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मेक श्योर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने इस वीडियो में आज संताल हुल, चुआर रेबेलियन, कोल रेबेलियन, इन सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स जो वाइक्यूज में आ चुके हैं, ठीक है, वो सारा कवर किया और इसको डिटेल्ड में स्टडी करके आपको समझाया अच्छे से कि लाइन्स कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं आगे, कैसे रिवॉल्ट शुरू हुआ, किसने किया, कैसे किया, एट द एंड क्या हुआ, वो सारा मैंने समझाया आपको अच्छे से। अगर आपको ये अच्छे समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर करें ताकि जो और लोग हैं वो भी हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।